बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मोहम्मद इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। आपका नाम जाफर सादिक और उपनाम अबू मोहम्मद है। आपके गुण और करामातों के बारे में जो कुछ भी लिखा जाए बहुत कम है, क्योंकि आप मुस्लिम संप्रदाय के लिए न केवल बादशाह और नबी सल्ली अल्लाह के नबी होने के एक रोशन दलील हैं, बल्कि सत्यता और ईमानदारी पर अमल करने वाले बुजुर्गों और औलिया किराम के बाग का फल, अली की संतान, नबियों के सरदार के जिगर का टुकड़ा और सही अर्थों में नबी के उत्तराधिकारी भी हैं। और आपकी महानता और शान की दृष्टि से इन उपाधियों को किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता। और ये बात भी हम पहले बता चुके हैं कि नबी, सहाबा और अहले बैत के हालात यदि विस्तार से लिखे जाएं, तो इसके लिए अलग से एक बड़ी पुस्तक की आवश्यकता है। और इसलिए हाजी बाबा जो है वो इन्हीं की फैमिली से आगे हुए हैं जाके। और हम अपनी पुस्तक में बरकत की प्राप्ति के लिए केवल उन्हीं औलिया किराम के हालात और मुनाकिब बयान कर रहे हैं जो अहले बैत के बाद हुए, और इनमें सबसे पहले हजरत इमाम जाफर सादिक के हालत से प्रारंभ करते हैं। वो आपका दर्जा सहाबा किराम के बाद ही आता है, परंतु अहले बैत से होने के कारण न केवल तरीकत यानी भक्ति मार्ग ही में आपसे कथन मिलते हैं, बल्कि बहुत सी रिवायतें भी जुड़ी हैं। और इन्हीं बहुत सी कथनों में से कुछ चीजें सौभाग्यवश हम बयान कर रहे हैं, और जो लोग आपके तरीके पे चल रहे हैं वे मानो 12 इमामों के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि आपका तरीका 12 इमामों के तरीके वाला ही है। और यदि केवल अकेले आप ही के हालात और मुनाकिब बयान कर दिए जाएं, तो वो 12 इमामों के गुण का जिक्र ही माना जाएगा। आप न केवल कमालात का संग्रह और शेखीन के मुखिया हैं, बल्कि इस रास्ते से रुचि रखने वाले और इसके आशिकों और जाहिदों के नेता भी हैं। और आपने अपनी बहुत सी किताबों में अल्लाह के भेदों को बड़े अच्छे तरीके से प्रकट किया है, और हजरत इमाम बाकर के भी बहुत अधिक मुनाकिबों का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं, मतलब अत्तार साहब, फरुद्दीन अत्तार साहब कहते हैं कि मुझे उन कम समझ लोगों पर हैरत होती है जिनका अकीदा ये है कि अहले सुन्नत अहले बैत से बैर रखते हैं, जबकि सही अर्थों में अहले सुन्नत ही की अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों में गणना होती है। मतलब जो हजरत साहब के पत्नियों पे जो चलते हैं वो उनके शिष्यों से भी ताल्लुक उनका पूरा है, उसमें कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इसलिए कि उन्हीं के अकायद में ये चीज मिलती है कि अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने के बाद उनकी संतान से मोहब्बत करना अनिवार्य है। ये कितने दुख की बात है कि अहले बैत ही की मोहब्बत के कारण हजरत इमाम शाफी को रावजी की उपाधि देकर कारागार में डाल दिया गया, जिसके बारे में इमाम साहब स्वयं अपने वाक्यों में इशारा करते हैं कि यदि अहले बैत से मोहब्बत का नाम रफ्स है, तो फिर सारी दुनिया को मेरे रावजी होने पर गवाह रहना चाहिए। और यदि मान लिया जाए अहले बैत और सहाबा किराम से मोहब्बत करना इस्लाम के स्तंभों यानी पिलर्स में दाखिल न भी हो, तब भी उनसे मोहब्बत करने और उनके हालात से बाखबर रहने में कौन सी आपत्ति है। ठीक है। इसलिए हर मोमिन के लिए जरूरी है कि जिस प्रकार हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जों से जानकारी हासिल करता है, उसी प्रकार चारों खलीफों व अन्य सहाबा और अहले बैत के दर्जों को भी उनके दर्जों के हिसाब से श्रेष्ठ माने। बिल्कुल सही अर्थों में उसी को सुन्नी कहा जाता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता रखने वालों में से किसी की श्रेष्ठता का भी इनकारी न हो। एक रिवायत है कि किसी ने हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मालूम किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो आपने कहा कि बूढ़ों में हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर, और जवानों में हजरत उस्मान अली
औरतों में हजरत आयशा सिद्दीका और लड़कियों में हजरत फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। कैसे लोग आए होंगे एक साथ, इतने महान हैं। खलीफा मंसूर ने एक रात को अपने वजीर को आदेश दिया कि जाफर सादिक को मेरे सामने प्रस्तुत करो ताकि मैं उनका कत्ल कर दूं। वजीर ने कहा कि संसार को त्याग कर जो व्यक्ति सन्यासी हो गया उसे कत्ल करना उचित नहीं है, लेकिन खलीफा ने क्रोधित होकर कहा कि मेरे आदेश का पालन करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। शायद ये वजह होगी कि बहुत लोग जो है खलीफा को छोड़ के इनके पास जाया करते थे, तो वो उसको मंजूर नहीं था। अतः मजबूर होकर जब वजीर जाफर सादिक को लेने चला गया तो मंसूर ने गुलामों को निर्देश दिया कि जिस समय मैं अपने सर से ताज उतारूं तो तुम तुरंत जाफर सादिक को कत्ल कर देना। लेकिन जब वजीर के साथ आप आए तो आपकी महानता और प्रताप ने खलीफा को इतना प्रभावित किया कि वो न चाहते हुए भी आपके स्वागत के लिए खड़ा हो गया और न केवल आपको अपनी मसनद पे बिठाया बल्कि स्वयं भी आदर भाव से आपके सामने बैठकर आपकी जरूरतों के बारे में पूछने लगा। आपने कहा कि मेरी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत यह है कि अब आगे से कभी मुझे दरबार में नहीं बुलाया जाए। मतलब जाफर सादिक साहब ने कहा, और कहीं अपने जो खड़सा वाली किताब में ये था कि नहीं यही था, उसने बाद में मतलब वो बेहोश हो गया। हाँ, इनके साथ एक अजदहा आया था, एक भयंकर जानवर जिसको देख के सब ताकि मेरी इबादत और तपस्या में खलल न पड़े। अतएव मंसूर ने वायदा करके आदर सम्मान के साथ आपको विदा किया, लेकिन आपके रौब और दबदबे का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि घबरा कर पूरे 3 दिन और 3 रात बेहोश रहा। कुछ रिवायतों में है कि 3 नमाजों की कज़ा होने के समय तक बेहोशी रही। खलीफा की यह हालत देखकर वजीर और गुलाम चकित रह गए और बाद में जब खलीफा से इसका हाल मालूम किया तो उसने बताया कि जिस समय जाफर सादिक मेरे पास आए तो उनके साथ इतना बड़ा अज़हदा था जो अपने जबड़ों के बीच पूरे चबूतरे को घेरे में ले सकता था, और वह अपनी जबान में मुझसे कह रहा था कि यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो तुझे चबूतरे सहित निकल जाऊंगा। अतएव उसकी दहशत मुझ पर छा गई और मैंने आपसे माफी मांगी। हाँ, वही लिखित थोड़ा लिखने का तरीका है। एक बार हजरत दाऊद ताई ने सेवा में उपस्थित होकर जाफर सादिक साहब से कहा कि आप चूंकि अहले बैत में से हैं इसलिए मुझे कोई नसीहत दीजिए, परंतु आप खामोश रहे। फिर दोबारा दाऊद ताई ने कहा कि अहले बैत होने की दृष्टि से अल्लाह ने आपको जो महानता प्रदान की है उस हिसाब से नसीहत करना आप पर फर्ज की तरह है। तो ये सुनकर आपने फरमाया कि मुझे तो यही भय लगा हुआ है कि कयामत के दिन कहीं मेरे सरदार हाथ पकड़कर ये सवाल नहीं कर बैठे कि तूने स्वयं मेरा पालन क्यों नहीं किया, मेरी आज्ञा का पालन किया। इसलिए कि मुक्ति का संबंध वंश से नहीं है बल्कि सत्कर्मों से है। ये उनके ग्रेट ग्रैंडसन थे हजरत साहब। हाँ। ये सुनकर दाऊद ताई को बड़ी शिक्षा मिली और अल्लाह से कहा कि जब अहले बैत पर भय की अधिकता का ये हाल है तो भला मैं किस गिनती में आता हूँ और किस चीज पर गर्व कर सकता हूँ। जब आप दुनिया त्याग कर एकांत में रहने लगे तो हजरत अबू सुफियान सूरी ने सेवा में उपस्थित होकर फरमाया कि लोग आपके सन्यासी होने से आपके उच्च लाभों से वंचित हो गए हैं। आपने इसके जवाब में 2 पद पढ़े कि किसी जाने वाले मनुष्य की भांति वफा भी चली गई और लोग अपने विचारों में डूब कर रह गए। यद्यपि देखने में एक दूसरे के साथ प्यार और वफा दिखाते हैं लेकिन उनके दिल बिच्छुओं से भरे पड़े हैं। कोई वजह से कहा। एक बार आपको कीमती लिबास में देखकर किसी ने आपत्ति की कि ऐसा कीमती लिबास अहले बैत के लिए ठीक नहीं है, तो आपने उस हाथ पकड़ जब उसने आस्तीन पर फेरा तो उसने आपके लिबास टाट से भी अधिक खुरदुरा लगा।
उस समय आपने कहा, लोगों की निगाहों में तो ये अच्छा लिबास है, लेकिन अल्लाह के लिए यही खुरदुरा है। अंदर वो खुरदुरा पहनते थे, ऊपर से वो डाल देते थे। एक बार आपने इमाम अबू हनीफा से सवाल किया कि बुद्धिमान की क्या परिभाषा है। इमाम साहब ने जवाब दिया कि जो भलाई और बुराई में अंतर कर सके। आपने कहा कि ये अंतर तो जानवर भी कर लेते हैं, क्योंकि जो उनकी सेवा करते हैं उनको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, और जो कष्ट देते हैं उसे काट खाते हैं। फिर इमाम अबूबा ने पूछा, तो फिर आपके निकट बुद्धिमानी की क्या निशानी है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो दो भलाइयों में से बेहतर भलाई को अपनाए और दो बुराइयों में से किसी कारणवश बुराई पर अमल करे। दो बुराइयों में जो कम बुरा हो उस पे जाए, और जो भलाई हो तो उसमें जो ज्यादा भलाई हो उस पे जाए। किसी ने आपसे पूछा कि खुली और छुपी योग्यता व महानता के बावजूद आप में घमंड पाया जाता है। आपने कहा कि मैं घमंडी तो नहीं हूँ, अलबत्ता जब मैंने घमंड को छोड़ दिया तो मेरे पालनहार की बड़ाई और महानता ने मुझे घेर लिया। इसलिए मैं अपने घमंड पर गर्व नहीं करता, बल्कि मैं तो अपने पालनहार की महानता पे गर्व करता हूँ। किसी व्यक्ति की दिनार की थैली खो गई तो उसने आप पर आरोप लगाया कि मेरी थैली तुमने ही चुराई है। आपने सवाल किया कि उसमें कितनी रकम थी। उसने कहा 2000। तो उन्होंने अपने घर से ले जाकर 2000 दिनार दे दिए। बाद में जब वो खोई हुई थैली उस आदमी को मिल गई दूसरी जगह पे, तो उसने पूरी घटना बयान करके माफी मांगी और रकम वापस कर लेने की विनती की। लेकिन आपने कहा कि हम किसी को कुछ देकर वापस नहीं लेते। फिर जब लोगों ने आपका नाम मालूम हुआ उसको लोगों से, तो उसने अत्यंत लज्जा प्रकट की। एक बार आप अकेले अल्लाह अल्लाह का जाप करते हुए कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक और व्यक्ति भी अल्लाह अल्लाह का जाप करता हुआ आपके साथ हो गया। उस समय आपकी जबान से निकला कि ए अल्लाह, इस समय मेरे पास कोई अच्छा लिबास नहीं है, अतएव यह कहते ही गैब से एक बहुत कीमती लिबास आ गया और आपने उसे पहन लिया। लेकिन उस व्यक्ति ने जो आपके साथ लगा हुआ था कहा कि मैं भी तो अल्लाह अल्लाह का जाप करने में आपके साथ था, अतः आप अपना पुराना लिबास मुझे प्रदान कर दें। आपने अपना लिबास उतारकर उसके हवाले कर दिया। किसी ने आपसे कहा कि मुझे अल्लाह वो नया लिबास दे दिया, ये सब पढ़ने में आया था। तो लगे अच्छा तू यही ले जा, तू भी तो अल्लाह अल्लाह कर रहा था, ले जा। किसी ने आपसे कहा कि मुझे अल्लाह के दर्शन करा दीजिए। आपने कहा कि क्या तुझे मालूम नहीं कि हजरत मूसा अलैहि से कहा गया था कि लन तरानी, तू मुझे कदापि नहीं देख सकता। उसने कहा ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की उम्मत है, जिसमें एक तो ये कहता है कि रानी कल्बी रब्बी, यानी मेरे दिल ने मेरे रब को देखा है, और दूसरा कहता है कि मैं उस रब की उपासना नहीं करता जो मुझे दिखाई नहीं देता। यह कहकर आपने हुक्म दिया कि इस व्यक्ति के हाथ पांव बांधकर दजला नदी में डाल दो। अतः जब उसे पानी में डाल दिया गया और पानी ने उसे ऊपर फेंका, तो उसने आपसे बड़ी विनती की, परंतु पानी को आदेश दिया कि इसे अच्छी तरह ऊपर नीचे डुबकियां खिला। और जब कई बार पानी ने डुबकियां खिलाई और वो मरने के निकट आ गया, तो अल्लाह से मदद मांगने लगा। उस समय आपने उसे पानी से बाहर निकलवाया। जब उसके होश ठिकाने आए तो आपने उससे पूछा कि अब तो अल्लाह को देख लिया? उसने कहा कि जब तक मैं दूसरों से मदद मांगता रहा उस समय तक तो मेरे सामने एक आरसी रही, लेकिन जब अल्लाह से मदद मांगी तो मेरे दिल में एक सुराख नजर आया और पहले जैसी ये परेशानी समाप्त हो गई। जबकि अल्लाह का कथन है कि कौन है जो हाजतमंद के पुकारने पर उसका जवाब दे। आपने कहा कि जब तक तूने सादिक को आवाज दी उस समय तक तू झूठा था, अब जो तेरे दिल की सुराख है उसकी तू रक्षा कर, उसकी हिफाजत कर। फरमाया कि जो व्यक्ति ये कहता है कि अल्लाह किसी विशेष वस्तु पर मौजूद है या किसी वस्तु से स्थापित है, वो काफिर है। फरमाया कि जिस गुनाह से पहले मनुष्य में भय पैदा हो वह यदि तौबा कर ले तो उसको अल्लाह की समीपता प्राप्त होती है।
और जिस इबादत की शुरुआत सुरक्षित रहने और अंत में अहंकार पैदा होना आरंभ हो तो उसका नतीजा अल्लाह से दूरी के रूप में सामने आता है। जो व्यक्ति इबादत पर गर्व करे वो गुनहगार है और जो गुनाहों पर लज्जित हो वो आज्ञा पालक है। किसी ने आपसे सवाल किया कि सब्र करने वाले दरवेश और शुक्र करने वाले धनवान में आपके निकट कौन श्रेष्ठ है? तो फरमाया कि सब्र करने वाले दरवेश को इसलिए श्रेष्ठता प्राप्त है कि धनवान को हर समय अपने माल की चिंता रहती है और दरवेश को केवल अल्लाह का ध्यान। जैसा कि अल्लाह का कथन है कि तौबा करने वाले ही इबादत करने वाले हैं। आप फरमाते थे कि अल्लाह के जिक्र की सही पहचान ये है कि जिसमें व्यस्त होने के बाद दुनिया की हर वस्तु को भूल जाएं, क्योंकि अल्लाह की जात हर वस्तु का अच्छा बदल है। यख्तस्सु बिरहमतिही मध्य शाहू की टीका के बारे में आपका कथन है कि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी दयालुता से खास कर देता है, अर्थात हर प्रकार के संसाधन समाप्त कर देता है, ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि अल्लाह की आज्ञा बिना किसी वास्ते के है। फरमाया कि मोमिन की तारीफ यह है कि अपने नफ्स की उद्दंडता का मुकाबला करता रहे, और आरिफ की तारीफ यह है कि जो अपने पालनहार के पालन में हर समय लगा रहे। मोमिन यानी उपासना करने वाला, आरिफ माने ज्ञानी। फरमाया कि करामात वाला वह है जो अपनी जात के लिए नफ्स की उद्दंडता से लड़ने को तैयार रहे, क्योंकि नफ्स से जंग करना अल्लाह तक पहुंचने का जरिया होता है। फरमाया कि लोकप्रिय गुणों में से एक गुण इल्हाम यानी ईश्वरी संकेत भी है। जो लोग तर्कों से इल्हाम को निराधार ठहराते हैं वे अधर्मी हैं। इल्हाम होता है कोई वाणी सुनना। बहुत सारे लोग वाणी सुनते हैं, कोई बात सुनते हैं तो वो गलत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो बेवकूफी है, ये शिज़ोफ्रेनिया है, जो वो बेवकूफ, उन्हें पता नहीं है कि ऐसा भी होता है। फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों में इससे अधिक छुपा हुआ है कि जितना रात के अंधेरे में काले पत्थर पर चींटी रहती, काली चींटी। फरमाया अल्लाह का इश्क न तो अच्छा है और न बुरा। फरमाया कि मुझ पर हकीकत के रहस्य उस समय खुले जब मैं स्वयं दीवाना हो गया। दीवाना होना पड़ेगा, मतलब ये ज्ञानी होने से नहीं होगा, दीवाना होने से होगा। इसीलिए कहता हूँ कि समझदारी कहीं काम नहीं आती। जिस वक्त हम समझदारी छोड़ देंगे, अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं ना, तो वो समझदारी छोड़ देंगे जिस दिन, उस दिन समझो कि शुरुआत हो गई। पागल हो जाएंगे, समझो कि हाँ अब दरवाजे में एंटर हो गए। फरमाया सौभाग्य की निशानी ये भी है कि बुद्धिमान दुश्मन से वास्ता पड़ जाए। फरमाया कि 5 लोगों की संगत से बचना चाहिए। एक तो झूठे से, क्योंकि उसका साथ धोखे में फंसा देता है। दूसरे बेवकूफ से, क्योंकि जितना वो तुम्हारा भला चाहेगा उतनी ही नुकसान होगा। तीसरे कंजूस से, क्योंकि उसके साथ से उत्तम समय बेकार हो जाता है। चौथे डरपोक से, क्योंकि यह समय पड़ने पर छोड़ देता है। और 5वें साथ छोड़ देता है। हाँ, डरपोक साथ छोड़ देता है ना। 5वें फासीक यानी अवज्ञाकारी से, क्योंकि एक निवाले के लालच में अलग होकर मुसीबत का शिकार कर देता है। फरमाया कि अल्लाह ने दुनिया ही में जन्नत और जहन्नम का नमूना पेश कर दिया है, क्योंकि राहत और आराम जो है वो जन्नत है और कष्ट जहन्नम। जन्नत का केवल वही हकदार है जो अपने समस्त मामलों को अल्लाह के सौंप दे, और जहन्नम उसका ठिकाना है जो अपने मामले नफ्स के हवाले कर दे। फरमाया कि यदि अधर्मी की संगत से औलिया किराम को हानि पहुंच सकती तो फिरौन से आसिया को पहुंचती, और यदि औलिया की संगत दुश्मन को लाभ देती तो सबसे पहले हजरत नूह और हजरत लूत की पत्नियों को लाभ पहुंचता, परंतु खींचने और खोलने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यद्यपि आपके गुण और कथन बहुत अधिक हैं, परंतु अधिकता के भय से इनको सार में ही बयान किया गया है।